Hello friends, welcome back to our channel Crazy for Chemistry. Today we discuss about aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. हम सब जानते हैं aromatic compounds को explain करने के लिए या define करने के लिए हकेल्स रूल यूज़ किया जाता है। तो ये हकेल्स रूल क्या कहता है? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 4 पॉइंट फॉलो करने पड़ते हैं हकेल्स रूल के। और वो 4 पॉइंट क्या है? प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक और उसका एक ये फॉर्मूला। तो क्या होता है ना, हमें प्लेनर, कॉन्जुगेटेड या साइक्लिक ये तीनों पॉइंट समझ आते हैं, पर हम अटक जाते हैं वो हकेल्स रूल के फॉर्मूले पर। हम ये समझ नहीं पाते कि किस तरह हकेल्स रूल का फॉर्मूला वर्क करता है या फिर कैसे अप्लाई होता है। इसीलिए आज हम हकेल्स रूल के बिना भी किस तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचान सकते हैं ये देखेंगे। और उसके लिए मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जिसे यूज़ करके आप इजीली एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझ सकोगे। आपको उसके लिए इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको ये फॉर्मूला समझ आए, ये इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो, इसलिए आज मैं आपको ये फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह देखिएगा, इस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो n दिया गया है इस फॉर्मूले में वो है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। n हमें दर्शाता है कि हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिससे वो एरोमेटिक में चला जाएगा या फिर वो एरोमेटिक होगा। तो इस n की जो वैल्यूज़ है एरोमेटिक के लिए वो 0 से स्टार्ट होती है। अब इस तरह 0 से वो 1000 तक चली जाती है या फिर उससे ज़्यादा भी होगी, पर हम यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ 5 तक ही ले रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो रहिएगा कि 5 तक ही होती है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर हम सब समझने के लिए 5 तक लेंगे। एंटी एरोमेटिक के लिए ये n की जो वैल्यूज़ है वे 1 से स्टार्ट होती है और ये जो वैल्यूज़ है ये हम पाई इलेक्ट्रॉन के मतलब पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करेंगे, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ होती है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने देखा n = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा है, पाई बॉन्ड नहीं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हमारे पास अगर एक पाई बॉन्ड हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हमारा एक पाई बॉन्ड बनता है। ये बात अच्छे से याद रखिए, इस बात को हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 पाई बॉन्ड। अगर हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छे से याद रखना। और हमें जब ये हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो भी हमें पाई इलेक्ट्रॉन में ही मिलेगा, पाई बॉन्ड में नहीं, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन में ही आता है। इसलिए ये बात याद रखिए कि ये जो फॉर्मूला है वो पाई इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड पे नहीं। तो अब हम वैल्यूज़ रख के देखते हैं कि हमें पता है हमने यहाँ 0 से वैल्यू स्टार्ट किए हैं एरोमेटिक के लिए। तो हम पहले 0 रखेंगे, 4 × 0 + 2, यहाँ हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 4 × 1 + 2, यहाँ हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 4 × 2 + 2, यहाँ हमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ये किस तरह, यह देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है। 4 × 0 4, 4 × 0 0 + 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 1 + 2, 4 × 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 2 8 + 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है। हमें मल्टीप्लाई करना है और उसमें 2 को ऐड करना है। तो यह देखिए हम 3 रखेंगे तो यह 14 मिलेगा। आप ये अच्छे से समझ गए होंगे शायद कि इसमें हमें सिर्फ n की वैल्यूज़ रखनी है और फिर हमें कितने नंबर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो देखना है। तो अब यहाँ मैं 4 के साथ करूँगी तो यहाँ हमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और अगर हम 5 रखेंगे तो हमें यहाँ 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसमें सब में 4 का डिफरेंस है। और एक बात याद रखिए, हमारे कंपाउंड में इतने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या इसमें से कोई भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे पास बेंजीन रिंग है। हम सब जानते हैं बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, वो प्लेनर है, उसमें कॉन्जुगेशन है,
पर हम ये नहीं जानते कि किस तरह ये रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो हमारे बेंजीन रिंग के पास कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 × 2 हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब यहाँ देखिए हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। यस, अगर हम 1 के n की जो वैल्यू है वो 1 रखें तो हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इस तरह ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड में इस वैल्यू में से कोई भी एक नंबर प्रेजेंट हो, कोई भी एक नंबर मतलब उतने पाई इलेक्ट्रॉन, अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड में इसमें से कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। अब क्या होता है, हम सोच रहे हैं यार ये याद कैसे करेंगे, तो इसमें कोई बात याद करने वाली बात नहीं है। आप 0 रख के देखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। उसके बाद आप 4 ऐड करते जाइएगा, आपको इजीली पाई जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ है वो मिल जाएगी। और चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको पता चले इस तरह ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल हम आगे भी देखेंगे, पर आपके लिए मैं यहाँ भी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये प्लस चार्ज हमारे यहाँ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। और इसके साथ मैं आपको और एक पॉइंट बता दूँ, अगर प्लस चार्ज है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास कितना पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। अब यहाँ हमारे पास 1 पाई बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम जानते हैं 1 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं एरोमेटिक में जब हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल भी क्या हो गया, एरोमेटिक का हो गया, मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है। मैं सोचती हूँ शायद आपको ये समझ आया होगा, नहीं आया है तो मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो हमारे वैल्यूज़ मिली है जो 2 से स्टार्ट हुए और 4 से बढ़ रही है, इस वैल्यू में से कोई भी एक नंबर या उतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो आपका वो कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर उतने पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है तो आपका जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो इसके साथ साथ हम एंटी एरोमेटिक के लिए भी देखेंगे। तो हम जानते हैं एंटी एरोमेटिक के लिए जो फॉर्मूला है वो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हमने पहले n की वैल्यू 0 से स्टार्ट की थी, यहाँ हम n की वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने n की वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ हम वो रख के देखेंगे, 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 4 16, 4 × 5 20 और 4 × 6 कितने आएंगे गाइस, 24। आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर बता देती हूँ। या देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ भी हमें उसी तरह वैल्यूज़ को पुटअप करना है। फॉर्मूले में 1 से स्टार्ट हो रही है और उतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने हैं। अब ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। तो ये बात याद रखिए कि इस तरह ये फॉर्मूला यूज़ होता है। आप चाहे तो ये कंपेरेटिवली एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए कि किस तरह एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया जाता है। चलो अपनी स्क्रीनशॉट लिया होगा तो हम आगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखने ही वाले हैं। सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लीजिए किस तरह यूज़ होता है। आपके पास इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके कंपाउंड में है तो एंटी एरोमेटिक होता है। तो चलिए मैं समझती हूँ कि आपको हकेल्स रूल का ये फॉर्मूला याद आया होगा। तो हम आगे देखते हैं। चलो अब हमें हकेल रूल का फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि अब हम देखते हैं एरोमेटिक। अब कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, साइक्लिक। तो साइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन भी होता है। उसी तरह इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम साइक्लिक कहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को साइक्लिक कहा जाता है। अब प्लेनर,
प्लेनरिटी के बारे में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकते, पर एक बात है, जो sp और sp2 हाइब्रिडाइज कंपाउंड होते हैं, ज़्यादातर sp और sp2 हाइब्रिडाइज कंपाउंड प्लेनर होते हैं। उसके साथ साथ जो कंपाउंड 2 डायमेंशन में दिखाई जाते हैं वो भी प्लेनर होते हैं। तो प्लेनरिटी का क्या है ना कि बहुत बार कंपाउंड sp और sp2 हाइब्रिडाइज भी होते हैं, फिर भी वो प्लेनर नहीं होते, पर ज़्यादातर होते हैं। इसीलिए अगर sp sp2 हाइब्रिडाइज हो तो समझ जाना कि वो प्लेनर है। उसके साथ हमने हकेल रूल तो देख लिया कैसे अप्लाई होता है। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड नंबर। इलेक्ट्रॉन पेयर कहा है मैंने, इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए कहा है कि वहाँ पाई बॉन्ड होंगे और उस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें देखने हैं, और वो इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक। तो देखिए क्या होता है, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होनी चाहिए, ऑड नंबर। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स है, पेयर इसलिए कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पाई बॉन्ड में, इसलिए पेयर, तो वो क्या होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। ऑड नंबर मीन्स 1 3 5 7, इन्हें कहते हैं ऑड नंबर। इतने अगर पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो तो हमारा जो कंपाउंड है वो ऑब्वियसली एरोमेटिक होगा। आपको पता चल गया, आगे भी हम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए सेम रूल है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और हमारा एक पॉइंट रह गया वो है कॉन्जुगेटेड। अब जिन जिन लोगों को रेजोनेंस पता है उन्हें कॉन्जुगेशन ज़रूर पता होगा, पर जिनको रेजोनेंस नहीं पता उन्हें मैं कॉन्जुगेशन समझा देती हूँ। अब देखिए हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसमें पाई बॉन्ड है, तो क्या होता है ना, यह कभी कभी पाई बॉन्ड ना कहते हुए उसे पाई इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, क्योंकि इस पाई बॉन्ड में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन से ही हमें पाई बॉन्ड मिलता है। तो ये क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं पूरे रिंग में। तो देखिए अब स्ट्रक्चर कैसा होगा, डीलोकलाइज्ड हो गए मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। इस तरह क्या होता है, ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, और इसी डीलोकलाइजेशन को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, और इसे ही रेजोनेंस कहा जाता है, जैसे कि वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेशन नहीं है, हमारे कंपाउंड में कंप्लीटली कॉन्जुगेशन नहीं है, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं है तो हमारा वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, वो एरोमेटिक भी नहीं होगा और एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे देखिए अब बेंजीन रिंग ही लेते हैं, पर इसमें क्या है, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड है, तीसरा पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगी क्या, नहीं, ये एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस क्या है, हाफ ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, पर इसमें थर्ड पाई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए वह फुल कॉन्जुगेशन नहीं है। अब और एक बात याद रखिए, अगर 2 पाई बॉन्ड के बीच 2 स्टिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं तो क्या होता है, वो सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जाती है, वहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। ये बातें याद रखिए, आपको इसका आगे इस्तेमाल करना है, तो आपको कॉन्जुगेशन समझ आएगा होगा, और बाकी का जो है हम आगे देखेंगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब एंटी एरोमेटिक के लिए लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इवन नंबर, मतलब हमारे पास जो नंबर है इलेक्ट्रॉन पेयर के वो इवन नंबर होने चाहिए, मतलब जितने पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर्स है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में हम डिवाइड करेंगे, तो अगर हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, मतलब वह हमें 3 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मिल रही है। 3 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर वहाँ 4 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहाँ क्या होगा, वो एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि वो इवन नंबर हो जाएगा। तो याद रखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इवन होने चाहिए, मतलब इवन नंबर होने चाहिए। ओके। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, मतलब जो एरोमेटिक भी नहीं होते और एंटी एरोमेटिक भी नहीं होते, वो नॉन एरोमेटिक में आ जाते। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, इस वजह से ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। यहाँ भी कॉन्जुगेशन कम्प्लीटली नहीं है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये दोनों साइक्लिक है, प्लेनर है, फिर भी ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। इसलिए याद रखिए हमारे पास जो 5 पॉइंट है, एक साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा कॉन्जुगेशन, चौथा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल,
मतलब हकेल्स रूल का जो एक फॉर्मूला है वो, और पांचवा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑड या फिर इवन वो हो तो ही हमारा कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, वह नहीं तो वो नॉन एरोमेटिक में चला जाता है। और ऐसा नहीं कि हमने एक रूल या एक कौन सा भी पॉइंट अप्लाई कर दिया और एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक फिर एंटी एरोमेटिक कह दिया, ऐसा नहीं होता। हमें पांचों रूल अप्लाई करने पड़ते हैं और वो अप्लाई हो रहे हो तो ही हमें एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक पता चलता है। एग्जाम्पल देखेंगे बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इसीलिए ली है कि ताकि आपको पहले थोड़ा इजीली मैं समझा सकूं कि किस तरह ये अप्लाई होता है या फिर किस तरह हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पहचान सकते हैं। तो देखिए बेंजीन रिंग क्या है हमारी, साइक्लिक है। दूसरा पॉइंट प्लेनर। प्लेनर इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये प्लेनर है। कॉन्जुगेशन कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, जो थर्ड पॉइंट है हमारा कॉन्जुगेशन वाला। तो हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्योंकि बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। अब हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट जो कि है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ देखिए 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है मतलब हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब यहाँ क्या हो रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो हो रहा है। और लास्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होने चाहिए। तो यहाँ देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और इसमें 2। तो यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या है, ऑड है। मतलब कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। आप ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, उसके मतलब यहाँ 3 पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर है, इसीलिए ये क्या है, एरोमेटिक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड, इसीलिए ये क्या है, एरोमेटिक है। तो इसी तरह हम डिफाइन करेंगे आगे भी। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको लगेगा यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ये जो हमारा माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हमारा ये माइनस चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में है। तो किस तरह कॉन्जुगेशन में है, अगर हमारा ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होगा तो हमारा माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये इसका स्ट्रक्चर बदलता है, हम निकाल के देखते हैं। तो यह देखिए यहाँ ये आ गया, यहाँ ये और यहाँ माइनस चार्ज। तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, मतलब ये साइक्लिक तो है ही, उसके साथ साथ ये प्लेनर है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है। थर्ड पॉइंट था कॉन्जुगेशन, यस इसमें कॉन्जुगेशन है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, अब देखिए एक माइनस चार्ज बनता है तो उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यहाँ हमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसीलिए ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है। उसके साथ साथ ही हमें यह देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑड है या फिर इवन है। अगर आप देखेंगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हमारे पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स के पेयर प्रेजेंट है। 3 पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है, एरोमेटिक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑड, इसीलिए ये एरोमेटिक है। अब हम अपना आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इसमें भी पूरा कॉन्जुगेशन है क्योंकि ये डिलोकलाइज्ड होते रहेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट साइक्लिक, तो यस ये साइक्लिक है। हमारा दूसरा पॉइंट है ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो यस ये कॉन्जुगेशन में है, पूरी तरह इसमें कॉन्जुगेशन है। इसके साथ साथ ही हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि इसमें प्लेनरिटी है या नहीं, यस ये प्लेनर है क्योंकि ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऑब्वियसली ये प्लेनर है। अब इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स है, तो देखिए यहाँ 1 यहाँ 2, मतलब ये भी क्या है, 2 का मतलब क्या है गाइस, एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। तो गाइस ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के जो 2 पेयर है वो क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक है। तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे है, इवन है। ये 4 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट रह गया है हमारा, वो है
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल। तो अब ये एरोमेटिक तो नहीं है, हमें ये पता चल गया कि ये एंटी एरोमेटिक है। किस वजह से? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसीलिए मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए ये पॉइंट अच्छे से कीजिए। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इवन हो तो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, और अगर वो ऑड नंबर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड नंबर हो, तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने देखा था कि जब हम जीरो से तो स्टार्ट नहीं होते, एंटी एरोमेटिक की वैल्यूज 1 से होती है। जब हमने 1 रखा था तब हमें एक वैल्यूज मिली थी, याद देखिए, जो थी 4। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। अब देखिए प्लस चार्ज, जब भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है तभी ये प्लस चार्ज आता है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तब भी प्लस चार्ज आता है, और ये प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन में है। जब भी ऐसा कोई चार्ज हो प्लस या माइनस, तो याद रखिए वो कॉन्जुगेशन में होता है। तो अब यहाँ देखिए, पहला पॉइंट ये साइक्लिक है, दूसरा ये प्लेनर है, और तीसरा इसमें कॉन्जुगेशन भी है। अब प्लेनर इसलिए है क्योंकि ये सब sp2 हाइब्रिडाइज है, याद रखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज है इसीलिए प्लेनर है। और चौथा पॉइंट, ये कौन सा रूल फॉलो करता है, तो गाइस मैंने जैसे कि बताया था कि आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखिए यहाँ दो यहाँ दो, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, 2 हुए मतलब इवन नंबर हो गए, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो वैल्यूज आएगी इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की वो 4 आएगी, इसका मतलब ये ऑब्वियसली एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे थोड़े बहुत एग्जाम्पल हुए हैं, मैं आपको आगे के वीडियो में और ज़्यादा एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं और एग्जाम्पल लेती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 4 एग्जाम्पल ली है। हम आगे के वीडियो में और भी एग्जाम्पल लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर